दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बुद्धकालीन सत्य घटना। एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल किस तरह हिंसा का मार्ग छोड़कर बुद्ध की शरण में आया। कौशलराज पसंदी के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था। आदमियों को लूट लेना, उनकी जान ले लेना उसके बाएं हाथ का खेल था। लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। उसका नाम सुनते ही लोगों के प्राण सूख जाते थे। एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए उधर से निकले जिधर अंगुलीमाल रहता था। रास्ता चलते लोगों, गडरियों आदियों ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की वे यहाँ से वापस चले जाए। अंगुलीमाल ऐसा भयंकर डाकू है जो किसी से भी नहीं डरता और न ही किसी के आगे झुकता। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने लोगों की बात सुनी, परंतु उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। वे घूमते हुए बेधड़क उस जंगल में चले गए जिसमें अंगुलीमाल डाकू रहता था। अंगुलीमाल ने जब एक काशाय वस्त्रधारी महाभिक्षु को अपनी ओर आते देखा तो वह उसकी हिम्मत को देखकर दंग रह गया। उसे तुरंत गुस्सा आ गया और वह झुंझलाकर बुद्ध की ओर दौड़ने लगा, लेकिन दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, परंतु तुम कब यह हिंसा रोकोगे। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा से भी न घबराए और बोले, मैं ये मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इस पेड़ से 4 पत्ते तोड़कर लाओगे। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने तुरंत दौड़कर उस पेड़ के बहुत सारे पत्ते तोड़कर बुद्ध के सामने रख दिए। बुद्ध ने स्मित हास्य कर, अब एक काम और करो, जहाँ से इन पत्तों को तोड़कर लाए हो इन्हें फिर से वहीं पर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या। बुद्ध ने कहा, जब तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए। जब तुम जानते हो कि टूटा हुआ जुड़ता नहीं तो फिर तोड़ने का काम ही क्यों करते हो। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इतना सुनते ही अंगुलीमाल को बोध हो गया और वह उस दिन से हिंसा छोड़कर बुद्ध की शरण में आ गया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा भिक्षु बना जिसका नाम था अहिंसक।